अगर आज आप लोग मंडी जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि भाई कुर्बानी का जानवर किस तरह परचेज़ करना है और किन किन चीज़ों का तो एक आप लोगों ने ख्याल रखना है। किस तरह के जो है वो खीरे जानवर को वो दो दांत बोल कर मतलब कि बेच दिया जाता है और मंडी में स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं और एक आप सब लोगों की जो होती कुर्बानी होती है वो ख़राब होती है। तो आज की वीडियो में चलो आप लोगों को सिखाया जाएगा कि कुर्बानी का जानवर या कोई भी जानवर परचेज़ करते वक्त मैं खुद बताते खुद किन किन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ और मैं कैसे अपना जो भी जानवर है या फार्म के जानवर जो मैं परचेज़ करता हूँ तो मैं किन किन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ। तो आज की वीडियो में तो वही आप सब लोगों को बताया जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ताकि आपको हमारे जो फार्म की जो लेटेस्ट अपडेट आप सब लोगों को मिलती रहे, ठीक है। अच्छा भी दोस्तों, खैर अभी हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले अपने फार्म का एक बछड़ा हम लोगों ने चूज़ किया है कि ताकि आप लोगों को जो है वो सबसे पहले ये बताया जाए कि अभी कुर्बानी के जानवर अगर हम परचेज़ करें तो हमने उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो है उन सब लोगों के लिए। सबसे पहले भाई आप लोगों ने जो भी चीज़ देखनी है आपने पसंद करनी है। देखें, ये या तो आप लोगों के पास पैसे हों तो आप लोग एक नस्ल की तरफ जा सकते हैं, अगर नहीं पैसे हो तो उन सब लोगों के लिए भी यही वीडियो है कि जो लोग नस्ल में भी नहीं जानवर नहीं है उसके बावजूद भी कि भाई वो लोग अगर जानवर परचेज़ करते हैं क्योंकि कुर्बानी की नियत है तो उसमें कोई मसला नहीं है, सरोकार नहीं है। सबसे पहले भाई अगर मैं जब जो जानवर को मैं सबसे पहले मैं घूम फिर के देखता हूँ, जिससे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह ये कि जानवर की परचेजिंग करता हूँ। मैं जानवर को सबसे पहले अगर कादर अगर आप नीचे उतारें तो मैं एक आप लोगों को दिखाता हूँ कि सबसे पहले ये जानवर आके लग गया, खड़ा हो गया मंडी में, जैसे कि ये कादर बन के व्यापारी हैं आप, ठीक है कादर बा, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका मुझे कोई एक मोल कर लें, जैसे कि आपने बोला 7 लाख रुपये मोल करें। हाँ जी, क्या मोल है जी बा इसका, क्या मुनासिब हो जाएगा? 20-30 हज़ार रुपये का मतलब कि, ठीक है। इस तरह आपको जो है वो व्यापारी बोलेंगे कि भाई हम जो है वो 2-3 हज़ार रुपये की हम एक दिहाड़ी रखते हैं और ये कि जानवर ये आप एक ले लीजिए। अच्छा खैर उसकी बात पे आप लोगों ने कभी भरोसा नहीं करना, व्यापारी हमेशा झूठ बोलता है, ठीक है ना, व्यापारी हमेशा झूठ बोलता है। तो आज की वीडियो में अब आपको बता दें कि सबसे पहले मैंने बात सुन ली, मैंने कहा ठीक है यार ये झूठ ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। मैं इस तरह 360 घूमूंगा जानवर को, मैं पूरा यहाँ हर चीज़ देख रहा हूँ। मैं क्या क्या चीज़ें देख रहा हूँ तो वो एक आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ। मेरी कोशिश क्या होगी कि सबसे पहले वो बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अच्छा खैर वो मंडी में खैर इसी तरह करते हैं, पर नकील, हाँ नकील ज़रा लूज़ करें। 360 पहले मैंने घूम के एक क्या क्या चीज़ें देखी तो वो एक आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले मैं ज़रा यहाँ जाता हूँ, ज़रा सूरज की रोशनी अच्छी है। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है कि जो दुम को मैं देखूँ कि दुम हमारे पास बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। सीधी का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास ये दुम में एस बना हुआ है, एस बन के दुम आ रही है, एस बन के दुम आ रही है, इसका मतलब कि ये दुम यहाँ से टूटी हुई है। पहली चीज़, दुम की अगर ये लेंथ कम है, ये दुम की पीछे पूंछ नहीं है, तब भी मैं जानवर परचेज़ नहीं करता। अच्छा तरीकाकार क्या है कि सबसे पहला काम करता हूँ कि मैं यूँ जाता हूँ और जाकर ये जानवर की ये दुम खींच के देखता हूँ, इस तरह करके ये दुम खींच के देखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जानवर की जो दुम है वो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि अभी दुम का मसला क्या है। पहली जो मेन चीज़ जो मैं देखता हूँ। इसके बाद आपने सबसे पहले ये देखना है कि कुर्बानी के लिए ले रहे हैं तो ये कबूरे आप देखेंगे कि इसके जो कबूरे ये 2 होने चाहिए। कोशिश कर लें कि अगर आप हाथ मार के देख सकते हैं तो आप एक हाथ मार के, वरना आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये कबूरे जो हैं वो 2 ही हैं, ठीक है ना। कबूरे लाजमी तो एक आप लोगों ने कंफर्म करना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि पहले चारों पाँव का निकल, ज़रा ऐसा कैमरे की साइड लगाएं, ऐसा लगाएं। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि भाई चारों पाँव को देखना है कि जानवर जो है वो पाँव सही से रख रहे हैं, किसी पाँव में लंगड़ाहट नहीं है। जैसे कि आप चलाएँ काजंगल, चलाएँ ज़रा इसको आगे चलाएँ। अब इस तरह आपने व्यापारी को बोला कि भाई आप चला के दिखाओ कि भाई जानवर में घुमा फिरा के दिखाओ। वो आपको खुद घुमा फिरा के दिखा रहा होगा कि भाई जानवर में कोई ऐब मसला वसला नहीं है, ठीक है। ये आपको घुमा के दिखा रहा होगा आपको व्यापारी। आपने चारों पाँव को देखा, भाई जानवर हर पाँव जो है कदम है वो सीधा रख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जानवर में कोई मसला नहीं है। फिर आप बोलेंगे, फिर आप उसके बाद आगे जाएंगे, आगे जाकर अच्छा मैं जो करता हूँ वो मैं सौदा करने के बाद बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई बस अब रुकिएगा कादर अंकल, ठीक है। अच्छा मैं बोलता हूँ उसको कि भाई मैं आपसे पहले सौदा कर रहा हूँ, रेट तय कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा दांतों की। जानवर में अगर फ़र्क आएगा तो वो मैं आपसे जानवर नहीं परचेज़ करूँगा। ये तो होगी 2 चीज़ें मैंने आपको मेन बता दी हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जानवर का जो सबसे पहले अगर सींग वाला जानवर होगा, ठीक है ना, तो अगर सींग वाला जानवर होगा तो सबसे पहले मैं इसको जो है वो यहाँ पे ये सींग निकला हुआ है यहाँ पे लेट से, तो मैं सींग को इस तरह पुश करूँगा, मार के देखूँगा आया वो नकली मकली तो सींग नहीं है या सींग में कोई कहीं खून तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है। मीन्स कि वो सींग से यहाँ से हमारे पास कंफर्म हो जाएगा। दोनों सींग को आपने दोबारा बता रहा हूँ इस तरह आप हिला के देखेंगे कि सींग कहीं टूटा हुआ तो नहीं, चिपकाया हुआ तो नहीं है। जब ये चीज़ देख ली तो उसका मतलब कि ये सींग से भी ओके हो गया। फिर अपने कानों को देखना है, प्यार करते 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 कानों की आपने देखना है। अब ये इस्लामिक तो खैर मुझे नहीं पता कि वो कितना चौथाई होता है, लेकिन कान उसकी जो है वो ज़्यादा कान ना कटे हुए हों तो वो मसला आ जाता है कुर्बानी के ऊपर।
ये कान आपने लिख लिया, इसका मतलब कि यहाँ तक तो आप पास हो चुके हैं। उसके बाद एक और सबसे आखिर में आऊँगा मैं, सबसे जो मेन चीज़ पे आऊँगा मैं। उसके बाद आपने दांत देखने हैं कि भाई दांतों के ऊपर क्या करना है, कि भाई दांतों के ऊपर ये अमूमन अब ये देखें कि ये जो दांत हैं ये जानवर जा रहे हैं 4 दांत की तरफ जा रहा है। ज़्यादातर लोग क्या करें, इनके ये साइडों के दांतों को घिसकर ये 2 दांत कर देते हैं, कहते हैं कि ये आने वाला है। ये दांत अगर छोटे छोटे कच्चे जो दांत होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे दांत होंगे, अगर इस तरह मिले हुए होंगे, अगर इतना भी गैप अगर, तब भी अपने परचेजिंग नहीं करनी। इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, अगर ये मास चल रहा है इस तरह के अपने इतने दांतों में भी अपने जहाँ परचेज नहीं करना। हिलते हुए होंगे लेकिन वो दांत नहीं करेंगे, बिला वजह में आपके गले में आ जाएगा। तो कोशिश करें कि इस टाइम के ऊपर आपके जो दांत वो इतने दांत टूटे हुए हों और इतने दांत उसके जानवर के निकले हुए हों। इतने दांत दिखा रहा हूँ मैं आपको, दोबारा दिखा रहा हूँ, इतने छोटे छोटे दांत, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर है, वो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। तो दांतों के ऊपर अमूमन ये बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, तो वो लोगों को मैं दोबारा समझा देता हूँ वंस अगेन कि दांतों के ऊपर मसला क्या है। मुँह आप पे खोलेंगे, वो आपको बहुत ड्राइवरबाजी करके जो है वो 2 दांत छुपा देगा। वो उंगली रख के ना ऐसे करके दिखाएगा, ये देखें ज़रा, रात का अंधेरा भी हो सकता है, ऐसे करके, हाँ ठीक है, ऐसे करके जो है ये दांत करके वो छुपा देगा, कहेगा हाँ जी कि हम 2 दांत हैं, और ना जानवर की मुँह नहीं खोल रहा होगा, हाँ ऐसे करके ये 2 दांत करके दिखाएगा। देखें ज़रा कैसे जो है ये बछड़ा भी 2 दांत आपको कादिर अंकल बना के दिखाएंगे। हाँ जी कादिर भाई क्या दांत है? 2 दांत है। ये देखो कादिर भाई व्यापारी हैं और कादिर भाई झूठ बोल रहे हैं, जबकि आप लोगों ने इनकी बात पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये कहानी है, इस तरह आप लोगों को जो है वो मंडी में चिपकाया जाता है। साइड के दांत दिखा दिए आपको, और दो जो दांत है वो आपको, खैर इससे आपकी कुर्बानी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कीड़ा जानवर होगा तो उस पर मसला हो सकता है, लेकिन वही एक वो फतवा भी है कि जो वज़न हो ये हो। सबसे आखिरी और मेन चीज़ कुर्बानी का जानवर या जानवर परचेज़ करते हुए, कादिर बा आप बताओ कि कोई चीज़ रह गई है, या वो व्यापारी बैठे हैं, इनको बुलाएं ज़रा अपने भाई को। ये कादिर बा के व्यापारी भाई हैं, इनसे मालूम करते हैं अभी तक हमने जो चीज़ बोली कोई चीज़ रह गई है मुझे बताओ, या हमने हर चीज़ हमने बात कर ली है। आखिरी चीज़ अब मैं बताऊं, आखिरी चीज़ जानवर ख़रीदते वक्त ये बहुत लोग कम ही करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको तरीका क्या बताता हूँ। आप लोगों ने हर तरह से जानवर पास कर दिया, लेकिन तब भी आप चिपक सकते हैं, आपको लोग चिपका सकते हैं। व्यापारी अमूमन ये मंडी में झूठ बोलता है, दांत किस तरह धोखे से दिखाता है वो तो दिखाएं ज़रा। दांत कैसे दिखाएंगे? छुपा के ना 2 दांत, हाँ 2 दांत करके कैसे दिखाएंगे? ये 2 दांत है, ये देखें इन्होंने इस तरह करके दिखा रहे हैं कि भाई 2 दांत हैं, तो आपको यानी कि पता नहीं चलेगा, और एक आपको जो है वो आप लोगों के साथ नुकसान हो सकता है। सबसे एक आखिरी चीज़, आपने हर चीज़ देख ली, वही मैं बात बोल रहा हूँ कि वो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। पहले बछड़ा ज़रा घुमा फिरा के, फिर आपने अगर आप नस्ल की तरफ जाते हैं, साथ साथ मैं आपको नस्ली जानवर की बता रहा हूँ कि कोहान जो है ना, सलामी, इसकी सलामी हमेशा खड़ी होगी, खड़ी सलामी। झुकी हुई सलामी की जो रेट है ना, ये सलामी है, अगर सलामी अगर यूँ झुकी हुई है तो उसका मतलब कि उस सलामी के रेट नहीं है, उस जानवर के रेट नहीं होंगे। तो वो आप लोगों को बोल लोगों का बछड़ा जितना भी खूबसूरत हो, टूटी हुई सलामी है तो उसके कोई पैसे नहीं है, ठीक है ना, सारे प्रिंट के पैसे होते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक आखिरी चीज़, अहमद कोई चीज़ रह गई है? हाँ गुलाम नबी, तुमने सारी बातें सुनी, कुछ चीज़ रह गई है? कुछ भी नहीं रहा। हाँ क्या दिल में कोई चीज़ रह गई है? झालर है नीचे, वो तो झालर है। मैं कह रहा हूँ कि कुर्बानी के लिए ख़रीदो तो जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं इसके अलावा कुछ चीज़ रह गई है देखने के लिए? कुछ चीज़ रह गई है? अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं हमेशा जानवर के जब ख़रीदने के बाद, अगर अहमद अगर कैमरा लो तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ सब लोगों को ज़रा, लेकिन नज़र इसमें हो। जानवर आपने ले लिया, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है, बस तो प्यार किया, प्यार करते करते ये सबसे मैं मेन चीज़ और एक गुड़ की चीज़ बता रहा हूँ मैं, एक ना आप सब लोगों को एज अ सदका जारी है, ठीक है ना। शुरू आंखें चेक करना, ऐसे आंखें आपने हाथ मार के देखना है, ऐसे आंख, अगर वो उसने पलक झपका दी, इसका मतलब कि वो उस आंख से देख रहा है। एक आंख तो आपने देख ली, अब घुमाए ज़रा दूसरी आंख की तरफ, कादिर अंकल बछड़े को साइड घुमाए, अहमद ज़रा आओ साइड आओ। दूसरी तरफ ये है कि अभी आंख खुली हुई है, बाज झुका दिया, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, पता नहीं चलता, एक साइड से देख रहे दूसरी साइड अंधी होगी। काला जानवर आप लोग क्या में ले जाते हैं कुर्बानी का, ये आप हाथ मार के देखेंगे, जितनी बार ब्लिंक करेगा इसका मतलब कि जानवर आपका जो है वो नाबीना नहीं है। ये थी एक आखिरी टिप, वो एक आप सब लोगों के लिए कि जो कुर्बानी के जानवर मतलब कि लेते तो ज़रूर हैं, लेकिन अमूमन मंडी में जो है वो चिपक जाते हैं और वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो मेरी हर साल की कोशिश होती है कि भाई मैं मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रॉड जो करते हैं, एक स्कैमर्स को मतलब कि पकड़ के मैं देता हूँ। खैर वो मेरे जो साथ के जो भाई दोस्त भी मुझे मना करते हैं कि भाई आपको नुमान भी कोई इसमें तुरम खान बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी भाई शौक़ है, तो इन सब चीज़ों का खैर ये मैं करता हूँ मैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं एक आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई, अच्छा एक और चीज़, अगर आप लोग बीमारी का मैं शॉर्ट सी बता देता हूँ कि भाई बीमारी के लिए आपने जो है वो कान पकड़ के देख लेने हैं,
प्यार के करते कहते कान की अगर ये टिप अगर ठंडी यख बर्फ़ हो रही है तो उसका मतलब कि जानवर वो बुखार में है, ठीक है ना। पहली बात, अगर जानवर में अब वो लंबी वाली भी कहानी है वो भी बताई देता हूँ कि चलो ज़रा एक आप लोगों को एक आइडिया जाए। बॉडी में अगर उभार हल्के फुल्के से आपको नज़र आए, शक हो, लेकिन आपको नज़र आएगा धूप में या रात में मोबाइल की लाइट तेज़ अगर लाइट लेके जाएंगे तो फिर आप लोग जो हैं वो पकड़ पाएंगे कि भाई किस तरह जो है वो इन सब जो बेसिक बीमारियों से आप लोग बच सकते हैं। इसके बावजूद भी आपने जानवर परचेज़ कर लिया, इन सब के बावजूद कोई गारंटी नहीं है कि जानवर आपके पास फार्म पे उतरे या घर पे उतरे वो जानवर बच जाए। सबसे मेन चीज़ आती है अंदर जिगर का मसला आता है। जिगर में क्या होता है कि कहानी ये होती है कि जानवर खा पी रहा होता है, बनता नहीं है, बन नहीं रहा होता, तो जिगर के मसले के ऊपर हम नहीं पकड़ सकते। खैर अगर ये यहाँ तक की तो खैर मेरी नॉलेज है, अगर कोई भाई अगर मुझे बता सके, बताना चाहे तो भी बता देना कि भाई अगर हम फिजिकली परचेजिंग करें तो वो जिगर को किस तरह हम एक देख सकते हैं। खैर इसका तो खैर मेरे पास तो कि कोई इसका वो नहीं हल नहीं है। बाकी आप जिगरी वैक्सीन कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जानवर आपका इससे बाहर हो जाए। खैर आज तक के लिए खैर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से अब कुछ ना कुछ आप लोगों को आज की तारीख में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को कुछ मिला हो तो इस वीडियो को सदका जारिया समझ के भाई शेयर कर देना। 2-4 रुपये भाई या हमारे भी बन जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट स्पॉट पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए याद इन तमाम लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।